गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। आज का जो टॉपिक होगा एक्चुअली जिस तरह से वर्ल्ड का सिनेरियो बदल रहा है, जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इस सारी चीज़ों को देखा जाए, इवन टुडे several changes are made, and being the aspirant of civil service examination, we must know that what the criteria. On that criteria, global government must take the steps regarding socio-economic changes, criminalization especially, because जिस तरह से भी आप देख सकते हैं कि कल 2 दिन पहले जिस तरह से हमारे देश के 22 सेना शहीद हो गए, ये आप वर्तमान के न्यूज देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में जो हुए, तो खास तौर पर इफ यू आर टॉकिंग एक्चुअली इंडिया is severely victimized of terrorism, moist. इसके पीछे अनेक प्रकार के रीजंस हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। तो मैं इसके लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, जो फैक्टर्स मानता हूँ, दे हमें नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। आई एक्सेप्ट दैट उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजंस हो सकता है माओवाद बनने का, आतंकवाद बनने का, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी. These are socio-economic problems, challenges. Due to that, people are accepting, people are empowering themselves to be the part of this illegal forms of the governance, we can say, या प्रेशर ग्रुप्स ऑफ और वर्ल्ड. तो दुनिया में एक तरह से हम कह सकते हैं जो मोइस्ट जो होते हैं, टेररिज्म, टेररिस्ट जो होते हैं, यह भी एक हमारा प्रेशर ग्रुप का पार्ट होता है. और अभी जो समस्याएं पूरे वर्ल्ड के सामने जो समस्याएं चल रही है, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गंभीर मामला है. इसी को तत्वाधान में आज हम बात करेंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में. जैसा वी नो वेरी वेल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, दिस इज अ पार्ट एंड कंसिडर्ड अंडर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, जिसकी हेड क्वार्टर नीदरलैंड में है, हेग में. और अक्सर हम देखते हैं sometimes other we have seen several newses. During news you can also find out that what is the main purpose behind it, that news can be actually published before us on the basis of international criminal courts. चाहे वो मसूद अजहर का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का टेररिस्ट का मामला हो, अमेरिका, अफगानिस्तान, म्यांमार, बहुत सारे इस तरह से ग्लोबल यदि हम बात करते हैं तो ग्लोबल आधार पर अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं. तो अभी जो न्यूज की बात हो रही है आखिर है क्या, इस पर हम पहले चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड की बात करूँ, वर्तमान के परिदृश्य की भी बात करूंगा. तो जो न्यूज में सबसे पहला जो ये बना है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी मस्ट नो डोमिनिक ऑगमेन, जिसका निक नेम था व्हाइट एंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक डोमिनिक ऑगमेन जिसका निक नेम था व्हाइट एंड, उन्होंने सबसे पहले गिल्ट पाया गया, दोषी पाया गया, उस पर 61 चार्जेस लगाए गए, और जो था वह था रीजन ऑफ टेरर इन द अर्ली 2000, यानी 2000 ईस्वी से पहले उनपे जो शासन होती है तो टेरर का उनपे एक कह सकते हैं आरोप लगाया गया. और इस आधार से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा न्यूज में रहा, जिनमें हमने देखा कि सबसे पहला जो कन्विक्ट लगा था खास तौर पे आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, वह था क्राइम ऑफ फोर्स प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा वो क्या किया, फोर्स किया. तो यह सबसे पहला मामला बना. उसके बाद हम देख सकते हैं इस युगांडन चाइल्ड, युगांडा से बिलोंग करता है, युगांडा के एक बच्चा जो सोल्जर टर्न कमांडर ऑफ लॉर्ड्स रेसिस्टेंस आर्मी, जो एलआरए का अंततः हमने देखा कि उन्होंने कमांडर के रूप में तब्दील हो गया, अपने आप को बदल लिया. जो एलआरए है यानी लॉर्ड जो रेसिस्टेंस जो आर्मी है,
यह वायलेंस करती है टू 3 अदर्स अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीका के और जो 3 राष्ट्र हैं, अदर जो नेशंस हैं, वहां पर यह मुख्य रूप से वायलेंस करती है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक वायलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस, वी कैन से एजुकेशनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हमारे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, these are completely violated by LRA forcefully, sometimes other directly or indirectly। तो ये दोनों तरह से हम कह सकते हैं वायलेट करते हैं, एक वायलेंस का रूप देते हैं। जैसे बात कर सकते हैं हम सूडान की बात अब कर लेंगे, जो हमारा अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशंस का एक राष्ट्र सूडान हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ हमारा कॉन्गो, एंड सेंट्रल अफ्रीकन जो हमारा रिपब्लिक। ये तीनों जगह अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के वायलेंस किए जाते हैं। किसके द्वारा? LRA के द्वारा। LRA मीन अभी हमने बात किया लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के द्वारा इस तरह के वायलेंस किए जाते हैं। इसकी बैकग्राउंड की यदि बात करें तो जुलाई 17 यानी 17 जुलाई 1998 को यदि हम इसकी बात करें तो रोम स्टैट्यूट का मतलब होता है बिल। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल, ओके। I'm talking about the bill. I'm talking about legislation. Okay, I'm talking about legislature. यानी हम कह सकते हैं 17 जुलाई 1998 को एक रोम की तरफ से एक स्टैट्यूट आता है, एक बिल आता है, एक विधेयक आता है और उसको एक्सेप्ट एडॉप्ट किया जाता है 120 स्टेट्स के द्वारा, 120 देशों के द्वारा, इन डायरेक्शंस ऑफ क्रिएटिंग अ मोर जस्ट वर्ल्ड, जिससे कि हम दुनिया में अस्थायित्व जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है, पीस जो होती है, प्रोस्पेरिटी जो होती है, इस तरह की चीजों को स्टेब्लिश करने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे वर्ल्ड में हम इस तरह के स्थान का निर्माण करें। इसको लेकर के वर्ल्ड के 120 कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट मीन टू से कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड देयर एफर्ट्स, पावर्स, एनर्जी कि हम एक अच्छा वातावरण, एनवायरनमेंट का क्रिएशन करेंगे। ड्यूरिंग दैट व्हाट हैपेंड? 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002 की बात है कि रोम जो स्टैट्यूट टुक इफेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं 1 जुलाई 2002 से हम कह सकते हैं कि रोम के जो स्टैट्यूट आया था, जो विधेयक आया था, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रभाव में आ जाता है अपॉन रेटिफिकेशंस बाय 60 स्टेट्स। और इसमें हमने देखा कि 60 देश जो था एक ध्वनि मत से आप कह सकते हैं, हैंडफुली वी कैन से, पावरफुली वी कैन से, they recommended that these types of situation must be eradicated where the powers and administration must be established, and officially it was established like ICC। और इसको एक ऑफिशियली जो रूप दे दिया जाता है वही रूप दे करके हम कह सकते हैं इसको ICC के नाम से जाना जाता है, इसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल न्यायालय हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या था? रोम स्टैट्यूट के रूप में जाना जाता था। थर्डली क्या हुआ कि जो आईसीसी था, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट हुआ, हैज नो रिट्रोएक्टिव ज्यूरिडिक्शंस, इसके पास किसी भी प्रकार का कह सकते हैं रिट्रोएक्टिव ज्यूरिडिक्शंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट डील्स विद द क्राइम्स कमिटेड ऑन आफ्टर दिस 1 जुलाई 2000। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसके बाद जब इसकी एस्टैब्लिश कर दी जाती है तो 1 जुलाई 2002 के बाद जितने भी क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स, these are completely giving to the solutions, provisions, hearing, verdict, these ideologies and these types of ramifications are going to be published। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2002 के बाद इससे क्रिमिनलाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज थे इसमें उन्होंने अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में, थोड़ा चर्चा करें आईसीसी है क्या, इसके बारे में भी हम जानें। तो सबसे पहले देखें आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, यह दुनिया का सबसे पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है यानी गवर्न की जाती है वो इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कुछ संधि है, उस संधि के तहत किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोम स्टैट्यूट बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी रोम स्टैट्यूट यह हमारा एक इंटरनेशनल हमारा संधि है, अंतरराष्ट्रीय एक हमारा संधि है, और इस संधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका पूर्ण रूप से कंट्रोलिंग तथा गवर्न किया जाता है।
It investigates an individual charged with the greatest and gravest crimes of concern to the international community. Like that, if I'm talking about the national and international activities, like that in India, Indian Mujahideen from Pakistan, a lot of left, yeah, we can say separations party has been avoided by to how to victimize India on the basis of national and international criminalizations and terrorism. During that period, if I'm talking about one case has been lodged in ICC of Masood Azhar. He's a terrorist from Pakistan, and Pakistan is also boosting, helping them to attack India. In that scenario, if these types of activity are, if I'm talking about the geographical boundary of any country having been used to attack other country to make victimize, what will happen? So these types of activity, because if I'm talking about the sovereignty, integrity, and unity of that particular nation is completely affected due to these types of crime and criminalization. So finally, what happened? Equally, on global level, a code has been recommended, a code has been established, and the jurisdictions and hearing what if these are merely mentioned there. In that scenario, first we have to identify that why these types of expectation and prospect has been taken by government. So these are the main formations. Under these consequences, international community, whenever they are victimized, they are suffering from these types of happenings, a verdict, jurisdiction must be made. For this aspect, for these activities, finally, we can say this institution has been established in India, on global level. Next, what happened? Actually, if I'm talking about International Criminal Court has 6 official languages. How many languages are there? 6 official languages: English, French, Arabic, Chinese, Russian, and Spanish. But if we are talking about the working languages in like UNSC, UN, United Nations, yeah, if I'm talking about the official activity which has been done in International Criminal Court, which type of language can be used as officially? Because if I'm talking about the hearing, talking about the verdict, which can be happened there, whenever a charge has been made and hearing has been also held by the jury. So what will the verdict which has been a verdict? This must be occurred in 2 languages. Either I'm talking about English and French, both are the working language in ICC, UNSC, and UN, United Nations too. Actually, ICC, International Criminal Court, is situated in Hague, Netherlands. All about facts actually I'm discussing here. These are only facts. India is not a party to Rome Statute. First, we have to भारत रोम स्टैट्यूट का कोई पार्ट नहीं, along with US and China. But recently, Malaysia has ratified the Rome Statute and became the 124th state party of the ICC. जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत कोई पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट का, और भारत के साथ ही साथ कह सकते हैं चाहे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका हो या चाइना हो, ये दोनों भी आईसीसी का पार्ट नहीं है. लेकिन अभी तत्काल हम कह सकते हैं रिसेंटली a news has been happened that मलेशिया जो है रोम स्टैट्यूट का उन्होंने क्या किया, रेटिफाइड कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया, या कह सकते मान लिया. और इस तरह से करते हुए हम कह सकते हैं कि वह 124वां इसका पार्टी स्टेट पार्टी बनकर के उभरा हुआ है. अब इसकी यदि हम और डीप एंड फैक्ट्स की बात करें तो जो हमारा आईसीसी है, आईसीसी को जो ऑर्गन्स हैं, इसके जो अंग हैं, इनकी जो पार्ट हैं, देयर आर 4 पार्ट्स, देयर आर 4 ऑर्गन्स लाइक प्रेसिडेंसी, second judicial divisions, and judicial divisions have been categorized in different, like where 18 judges in 3 divisions. How many divisions are there? तो judicial divisions जो है हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है. There are 3 divisions where 18 judges are there, जहां पर 18 जजों का इस्तेमाल किया जाता है. और which types of cases can be lodged, like pre-trial होते हैं, ट्रायल होते हैं और अपील होते हैं.
यानी अपीलेट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि 3 डिवीजन है, प्री ट्रायल, ट्रायल देन अपील। सबसे पहले हम किसी भी ट्रायल के पहले एक हम प्राइमरी एक्टिविटीज को करेंगे। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, यानी जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलोअर्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूट करते हैं लॉ को, ऑर्डर, उनके लिए ऑफिसेस बनाए गए। और एक है रजिस्ट्री, यानी जहां पर आपको यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ वेयर यू कैन लॉज अ केस एंड हियरिंग डेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकमेंडिंग डेट, इट कैन बी अनाउंस्ड फ्रॉम दैट ऑफिस वेयर यू कैन फाइंड आउट दैट। ओके, so these are the formation, these are the bodies, these are the organs under considered to be ICC। ICC के अंतर्गत ये हमारे मुख्य रूप से 3 हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, बॉडीज होते हैं। रोम स्टैट्यूट जो है ये हमें ग्रांट देती है, खासतौर पे जो हमारा ICC का जो जुरिडिक्शंस है, यह 4 ऐसे हमारे पास क्राइम्स हैं, वो ऐसे हमारे पास क्राइम्स हैं, 4 क्राइम्स के आधार पर वो अपने जुरिडिक्शंस को देते हैं, यानी अपने न्याय को देते हैं। और क्या है, जब हम किसी भी प्रकार के जीनोसाइड करते हैं, जीनोसाइड यू नो, जीनोसाइड, जीन का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन, दिस इज कॉल्ड जनरेशन, और साइड यू नो, किल, ब्लड, मर्डर, यानी जब हम एक पूरा का पूरा एक जनरेशन को जब हम नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं, तो इस तरह के जो केसेस होंगे, इस तरह के केसेस को लेकर के हमारे जो ICC जो को जुरिडिक्शन देगा, वहां पर इस तरह के केस लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता हम कह सकते हैं। जैसे हर मानव का एक अपना बेसिक नीड्स है, एक मानव ही दूसरा मानव के इनेमी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, व्हाट्स रीजन, व्हाट्स फैक्ट्स। तो दिस टाइप्स ऑफ criminalization activities can be held there and jurisdiction must be made by ICC। ICC के द्वारा वहां पर जुरिडिक्शंस बनाई की जाती है। वार क्राइम्स, जैसे हमने देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू माननीय उस समय के हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लेकर के उस मामला को लेकर चले गए UN के यहाँ। उसके बाद देख सकते हैं क्राइम ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन लाइक दैट वन एग्जांपल कैन बी अपियर्ड फ्रॉम म्यांमार, जो रोहिंग्या मुसलमान के साथ। तो इस तरह से जो एग्रेशन में रहे, आप 2-4 साल पहले आपने सुना होगा कि श्रीलंका में बालू हथलम में जो 2 समुदाय के बीच में हुआ, जो कम्युनिटी के बीच में हुआ, बुद्धिस्ट और इस्लाम के बीच में हुआ। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं, एग्रेशन से रिलेटेड हुए, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हुए, जीनोसाइड से रिलेटेड हुए, और किसी प्रकार का वार रिलेटेड हुए, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, these are mainly considered under the jurisdictions of ICC, और ICC के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। तो आपको एग्जाम को लेकर कितने काफी पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से इसको डिराइव कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब बात होता है कि UNAC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिमिनलाइजेशन कोर्ट या इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है क्या है, दोनों के बीच में थोड़ा हम रिलेशंस हो जानते हैं। एक्चुअली कोर्ट में एक्सरसाइज जुरिडिक्शंस इन सिचुएशंस वेयर जीनोसाइड, तो भी हमने जस्ट ऑलरेडी 4 प्रकार के हमने केस स्टडी को किया कि हमारा ICC के अंतर्गत कौन कौन से केसेस आएंगे। तो उसमें हमने देखा कि जीनोसाइड थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे, क्राइम्स था, और कमिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह के जो हमारा सिचुएशनल बेस्ड 4 हमारे पार्ट्स केस होते हैं। तो ये सारे को वहां पर यदि कमिट होता है तो ये जा सकता है ऑन और आफ्टर, यानी 1 जुलाई 2002 के बाद कर सकते हैं, या 2002 से पहले की हम बात करते हैं, ऐसे केसेस को हम वहां पर ले जा सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं जो हमारा ICC है या यूनाइटेड नेशन का कोई, हम कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो यह एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं हैज कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशंस। ये डायरेक्टली ये किसी भी प्रकार के प्रोसीजर नहीं कर सकता, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत जो हमारा, जो हम कह सकते हैं कि ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, समझौता हुआ है, उस समझौता के अंतर्गत हम कह सकते हैं इस तरह के एक्टिविटीज को लिए जाते हैं, काम को किए जाते हैं। एक्चुअली व्हेन अ सिचुएशन इज नॉट विद इन द कोर्ट्स जुरिडिक्शन, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि न्यायपालिका या न्याय कि जो न्यायपालिका के हम कह सकते हैं जो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के यदि अंतर्गत इस तरह के मामला नहीं आते, हालात में नहीं आते, तो व्हाट हैपेंड,
तो वहां पर जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वह इसे रिफर कर सकता है द सिचुएशन टू द आईसीसी, और जहां पर वो ग्रांट देती है कि नो यू मस्ट ग्रांट फॉर इट्स ज्यूरिडिक्शन, आप इसकी न्याय और मानस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको आप ग्रांट कर सकते हैं। यानी दिस टाइप्स ऑफ प्रोविजन, दिस टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हैज बीन गिवन अंडर द प्रोविजंस ऑफ cooperation agreement with United Nations, and these are completely collaborated by UNSC, United Nations Security Council. Is it okay? ऐसी फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि दिस हैज बीन डन इन द सिचुएशंस लाइक डार्फर यानी सूडान एंड लीबिया। अभी जिस तरह से स्थिति हम देखते हैं जैसे ISI के मामला हम देखते हैं, है ना, या लीबिया में हमने कुछ 2 साल पहले हमने देखा जो जिस तरह से गवर्नेंस का उथल पुथल वहां पर इन ऑडियंस का सकता है, अरेंजमेंट जो फॉर्मेशन चल रही, डिसऑर्डर चल रही, तो ऐसी जो सिचुएशंस बन जाती है, ऐसे सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि जो डार्फर जो सूडान का क्षेत्र है और लीबिया, तो ऐसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल रूप से कर नहीं सकते। अब बात हम करेंगे इंडिया और आईसीसी, ये दोनों के बीच में क्या है रिलेशन भैया। तो भारत एक्चुअली जो रोम स्टैट्यूट है, रोम का जो विधेयक है, रोम जो बिल है, उसमें भारत अभी तक किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं किया है, साइन नहीं किया है, अपना कह सकते हैं कंसेंट नहीं दिया है। बट व्हाट हैपेंड, लेकिन हम कह सकते हैं कि आईसीसी, और इस आधार पे हम कह सकते हैं इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, इंडिया यहाँ तक आईसीसी के मेंबर भी नहीं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे ऐसे हमारे पास रीजंस हैं, उस रीजंस का आधार पर हम कह सकते हैं लाइक स्टेट सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, difficulty in collections of evidences, problem to find impartial prosecutors and crime definitions। क्योंकि इस तरह की चीजें जिस तरह से हम देख सकते हैं कहीं न कहीं स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं कि चाइना वाला जो स्थिति या पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं जो मामला भारत की तरफ से वहां दिया गया है, अभी तक एक जो ट्रू होना चाहिए, एक डिसिप्लिन जो हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर जो कह सकते हैं जजमेंट होना चाहिए, ये अभी तक कहीं न कहीं हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण भारत इससे कहीं न कहीं दूर होता है। कुछ और हम यदि फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज के वर्तमान स्थिति को देखें तो जो हमारा आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, यहाँ पर लगभग 900 मोर देन 900 ओवर 900 स्टाफ्स जो है वहां पर मेंबर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टेट्स, यानी लगभग 100 ऐसे स्टेट्स हैं, 100 ऐसे देश हैं जहां से लगभग 900 मेंबर्स जो है इसमें काम कर रहे हैं। यानी ओवरऑल यदि हम कह सकते हैं तो 100 गुना 9 इन हुआ, यानी हर देश से कम 9 मेंबर्स हो गए। इस आधार पर कहेंगे ऑब्वियसली इसके लैंग्वेज की बात। अब क्या हुआ कि जो हमारा आईसीसी है, ठीक है, तो आईसीसी के बारे में यदि हम बात करें तो इसके पास अभी 6 मुख्य रूप से देखा जाए तो फील्ड ऑफिसेस हैं। इसकी 6 जो है फील्ड ऑफिसेस है, 6 फील्ड ऑफिसेस कौन कौन है तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक किंशासा के नाम सुने होंगे, ठीक है, तो किंशासा और गुनिया जो मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो डीआरसी के रूप में आता है, रिपब्लिक तो किंशासा एंड गुनिया जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंतर्गत आता है, डीआरसी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो कंपाला का नाम आता है, तो कंपाला हमारा युगांडा में पाया जाता है। एक हमारा बनगुई आता है जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंतर्गत CAR के अंतर्गत आता है। एक नैरोबी जो केन्या में आ जाता है। एक अबिडजान जो हमारा कोट डलवायर में आया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके पास 6 फील्ड ऑफिसेस हैं और पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो प्रक्रियाएं, बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर लॉज होते हैं, लेकिन उनमें से हम यदि देखें तो 27 ऐसे केसेस हैं कोर्ट के सामने। हम बात कर रहे हैं कोर्ट के सामने ऐसे 27 ऐसे केसेस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हम कह सकते हैं सस्पिशन को देखने को मिल रहा है। अब ऐसे फॉर्म हम कह सकते हैं 16 पीपल हैव बीन डिटेन्ड इन द आईसीसी डिटेंशन सेंटर। अभी तक हम कह सकते हैं कि जो इसका डिटेंशन सेंटर है उसमें लगभग 16 लोगों को डिटेंड भी किया जा चुका है। अब ऐसे फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि जो जज के तरफ से जो इश्यूज किए जाते हैं तो अभी तक 8 ऐसे कन्विक्शंस हुए हैं और 8 3 11 यानी 3 को एक्यूटल किया जा चुका है। तो इस तरह से यदि हम अभी हम बात किया जैसे हमारा प्रेसिडेंशियल वाला फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो यदि हम प्रेसिडेंशियल का जो फॉर्मेशन की हम बात किए, इसके जो क्षेत्र के अंतर्गत हमने प्रेसिडेंस वाला जो फॉर्म का बात किया, तो प्रेसिडेंस वाला फॉर्म में हम देख सकते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंस होते हैं क्या करते हैं। तो एक्चुअली प्रेसिडेंसी कंडक्ट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंसी, तो एक्चुअली प्रेसिडेंसी कंडक्ट्स एक्सटर्नल रिलेशंस विद स्टेट्स।
हर देशों के बीच, हर देशों के साथ जो एक्सटर्नल हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, एडजॉइन करते हैं, उसको देख रेख करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं क्या, तो जुडिशियल जो हमारा मैटर्स होता है, जुडिशियल जो हमारा मैटर्स होते हैं उसको देखते हैं, जहां पर असाइनिंग हम जजेस को करते हैं, कौन से जज होंगे, कौन से जजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमारा जो सिचुएशंस ऑफ केसेस ऑफ द डिविजन्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे, लाइक ओवरसीज ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज व्हिच कैन बी हैपन, like on the basis of registry, administrative and different types of work which can be occurred. So these are the activities which can be mentioned under this situation. Is it okay or not? Now that if I'm talking about the judicial divisions, so under the judicial divisions, what will happen? Actually, 18 judges in 3 divisions like pre-trial, trial, and appeals. तो ये सारे के सारे जो हमारे जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत इसकी हम कार्य कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मेशन, यदि हम ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर की बात करें तो यहाँ व्हाट कंडक्ट्स, एक्चुअली इट कंडक्ट्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो भी हमारा प्रारंभिक एग्जाम होती है इसको यह मुख्य रूप से क्या करती है, कंडक्ट करती है, राइट, वेयर वी कैन गो थ्रू द इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस। तो जहां पर इन्वेस्टिगेशंस की मामला होता है, जांच पड़ताल की मामला होता है, प्रोसिक्यूशंस की मामला होता है, तो ये दोज एक्टिविटीज आर कंप्लीटली रेगुलेटेड, conducted under the situations of office of the prosecutor। तो ये office of prosecutor का काम होता है। If we are talking about the registry, actually it conducts non-judicial activity। इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्री के जो फॉर्मेशंस में आते हैं वो जितने भी हमारे पास नॉन जुडिशियल जो एक्टिविटीज होते हैं वे सारे नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज को हम इसके अंतर्गत ले आते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जैसे आप नॉन जुडिशियल में ला सकते, जैसे हमारा सिक्योरिटी का मामला होता है, ठीक है, तो सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी मामला होते हैं, इंटरप्रिटेशनल जो पार्ट हो जाते हैं, आउटरीच का मामला होता है, सपोर्ट टू द डिफेंस एंड विक्टिम्स लॉयर एक्सेट्रा, तो दिस आर आल्सो कंसीडर्ड अंडर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाती है। एंड डिफरेंट एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, लाइक ट्रस्ट फंड ऑफ द विक्टिम्स which can be provided, okay, under the assistance, support and रिपरेशंस और टू द विक्टिम्स। तो हम कह सकते हैं इस तरह के बहुत सारे एक जो हमारा वेलफेयरल जो फॉर्मेशंस होती है, वेलफेयरल जो स्टेप्स होती है, वह भी कहीं कहीं हमारी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके द्वारा उठाया जाता है। और इसकी जो फील्ड ऑफिसेस की जो भी अभी हमने बात हमने जो किया, इसकी जो फील्ड ऑफिसेस है, तो वहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सेवरल एक्टिविटीज उठाए जाते हैं जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वैसे कंट्रीज के लिए होते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम कर सकते हैं जो डिटेंशन जो हमारे सेंटर इसमें होते हैं, तो वहां पर जो सेफ, सिक्योर एंड ह्यूमन कस्टडी, मतलब हम कह सकते हैं जिसको डिटेन किया गया तो उनकी जो ह्यूमैनिटी है या उनकी जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं, तो ये सारे को कहीं वायलेट न कर दिया जाए, उनको इससे डिप्राइव्ड नहीं कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज को वहां पर मुख्य रूप से की जाती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एक हमारा कमेटी का भी निर्माण होता है, और जो हमारा जैसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, नाम आपने सुना होगा, तो ये जो होता है यह इसका मुख्य रूप से जो काम होती है, जितने भी डिटेंशन सेंटर्स होते हैं तो वहां पर ये जाकर खासतौर पर इसकी काम होती है, अथॉरिटी का काम होती है कि इंस्पेक्टिंग करेगा। इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच करेगा, और इस तरह के जो अनरेस्ट्रिक्टेड जो हमारा एक्सेस होते हैं और एग्जामिन होते हैं, ठीक है, उसको जो अनाउंस है वो तो सही है, लीगल और इलीगल क्या है वो तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन यदि जो अनअनाउंस्ड है तो अनअनाउंस्ड एक्टिविटीज को क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में ले आते हैं। तो दीज आर द फॉर्मेशन, ठीक है, और इस फॉर्मेशन के आधार पर वो क्या करते हैं कि फाइनली जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं इस रेजोल्यूशन को पास करा देते हैं। और अभी की यदि हम एज पर द करंट सिनेरियो इफ यू आर डिस्कसिंग, एक्चुअली द क्राइम्स वर कमिटेड बाय अ स्टेट पार्टी नेशनल, लाइक इफ इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर में हम लोग क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो अलगाववादी है यानी जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, तो उनके द्वारा मुख्य रूप से इस तरह की एक्टिविटीज को चलाया जाता है। और साथ ही साथ सेपरेटिस्ट हैं, तो सेपरेटिस्ट हम कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकली फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म की यदि बात करें तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं दीज आर कंसीडर्ड अंडर प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप के रूप में इस तरह से काम करते हैं, सरकार पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और इसके पीछे रीजंस होता है उनकी जो एक पार्टिकुलर जो नीड होता है, पार्टिकुलर जो उनकी डिजायर होती है, जो डिमांड होता है, वो चीजों को फुलफिल कराने के लिए गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाते हैं। इज इट ओके? तो दीज आर द फॉर्मेशंस अंडर द कंसीडरेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन डिस्कस लाइक
that if we are discussing about ICC, तो in India different factors can be recognized there, like तो जैसे हमने अभी बताया। अब इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कभी कभी हम देखते हैं कि लेफ्ट लोग जो होते हैं, लेफ्ट पार्टी समझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड में भी पसरा हुआ है, ठीक है। और यही लेफ्ट हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, जिसकी स्थापना और खासतौर पे भारत में, और आप जैसे आरएसएस का नाम सुने, जनसंघ, ठीक है, तो ये दोनों को 1925 में दोनों की स्थापना की गई थी। इज इट ओके? तो ये दोनों मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं चाहे वो हमारा प्रेशर ग्रुप हो जाता है, चाहे कुछ लेफ्ट वाले हो जाते हैं, कुछ और इनर और एक्सटर्नल हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट पे क्या करते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए, अपने फेवर में पॉलिसी बनाने के लिए वो प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, तो वहां पर हमने देखा कि 4 तरह के मामला जाते हैं। पहला मामला हमने देखा था कि भारत की तरफ से माननीय उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहुंचाया था, जो हमारा भारत और पाकिस्तान, यानी जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो कुछ कबीलाई थे, वो कबीलाइयों ने जो भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह भारत में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ होंगे, ठीक है, उन्होंने भारत के साथ जब समझौता के साथ भारत साथ मिल गए, तो उस समय जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगातार कह सकते हैं सुसाइड किया जा रहा था, या जीनोसाइड का भी रूप दे सकते हैं, एक मतलब व्यक्ति विशेष कह सकता है टारगेट कर करके गोली बारूद तथा लोगों को मारना, इस तरह से जब एक्टिविटीज हो रहे थे, और जब एक संधि हुआ, शांति प्रस्ताव हुए, फ्लैग मार्च हुए, और उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार का शांति प्रस्ताव का हम कह सकते हैं हनन नहीं होते गया, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में हम कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री ने उस मैटर को यूएन में लेके गए। और आज जिस तरह से हमारा यूएन है, उस समय के लिए तो कभी न कहीं हम कह सकते हैं, जैसे कि आप बीच में देखे होंगे कि जो ट्रस्टीशिप का जो मामला आया था, तो ट्रस्टीशिप अभी जो है खासतौर पे हमारा यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये अभी भी इनएक्टिव है, क्योंकि फिर हमने देखा था कि रसिया इसको छोड़ दिया था, इंडोनेशिया और मालदीव का हमने भी मैटर को देखा था, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गया। फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, तो कहीं न कहीं जो लिबरलिटी थी वह अपने हम कह सकते अमेरिका का जिस तरह से दबदबा होता था, तो अपने दबदबा के कारण वो कुछ और देशों के साथ अपनी फायदा हेतु, ठीक है, वो उसका हेल्प कर देता था। कुछ ऐसे देश होते जिसको इग्नोरेंस करता था, जिस तरह से फैसला आना चाहिए फैसला नहीं आती तो ऑन टाइम। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये भी विवाद के दायरे में रहा है। तो अगला कुछ टॉपिक पे हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।